ये कोई सी व्यू का मंजर नहीं है, ये कोई कलरी झील का मंजर नहीं है, बल्कि ये जो मंजर है ये गरीबाबाद का मंजर है। मेरे सामने जो छोटा सा एक नाला है उबल कर ऊपर आ गया है, पूरी सड़क ले गया है। सड़कों पे रोड नहीं है, खड्डे ज्यादा हो गए हैं और पानी इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। ये साल के 12 महीने गटर का पानी जमा होता है यहाँ पे। कोई एडमिनिस्ट्रेटर नजर नहीं आ रहा, वजीर बल्दियात नजर नहीं आ रहे, वजीर आला सिंध नजर नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहने वाले लोगों का कराची से कोई ताल्लुक नहीं है। के इलेक्ट्रिक का जो ग्रिड स्टेशन है इसके मेन गेट के बिल्कुल साथ ही इतना बुरा हाल है, चले इंतजामिया नहीं करती तो के इलेक्ट्रिक वाले खुद ही आकर कर लें। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन गरीबाबाद से निकलकर जब आप हुसैनाबाद की तरफ जाते हैं तो इस रोड का इतना बुरा हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे सामने जो छोटा सा एक नाला है उबल कर ऊपर आ गया है, पूरी सड़क ले गया है। और ये सिर्फ बारिशों का हाल नहीं है, ये आम दिनों में भी नाले भरे होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी सड़क ज़ेरे आब आती है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। काफ़ी मुतादिद जो गाड़ियाँ हैं वो भी खराब हो चुकी हैं इन खड्डों की वजह से। थोड़ा सा मैं आपको बता दें तो कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सामने दिखाएं। ये कोई सी व्यू का मंजर नहीं है, ये कोई कलरी झील का मंजर नहीं है, बल्कि ये जो मंजर है ये गरीबाबाद का मंजर है। और बराबर में देखें नाला, कितना मुश्किल है यहाँ से गुजरना, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि लोग यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं वो बाइकें लेके जाते हैं और नालों के अंदर घुस जाते हैं। कौन बचाएगा उनकी बाइकें, कौन उनकी जानों को बचाएगा? इतना बुरा हाल है कि बराबर में अगर देखें, ये ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जितना भी कचरा है ये सारा कचरा पानी में बह गया है, जिसकी वजह से इस पानी में मुख्तलिफ जो मच्छर हैं, जो ना ख़त्म होने वाले मच्छर हैं, जो स्प्रे से भी ख़त्म नहीं होंगे, ये वो वाले मच्छर है जिसकी वजह से शहरियों को न सिर्फ अजियत का सामना है बल्कि मुश्किलात का सामना है। 2 महीने हो चुके हैं, बारिश मुसलसल हो रही है जिसकी वजह से जो अंदरूनी इलाके बड़े इलाकों को तो छोड़ दें, वहाँ तो इंतज़ामिया पहुँच जाती है, मगर जो छोटे इलाके जैसे कि ये भी छोटा नहीं कहूँगा, अच्छी खासी यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, लोग जाते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, मगर यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। लोग परेशान हैं, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब है, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। आइए थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, आपको लेके जाता हूँ। जी एक भाई यहाँ पे मौजूद है, सुजुकी यहाँ पर इनकी पूरी खराब हो चुकी है। इनसे बात करते हैं, कब खराब हुई, कैसे खराब हुई? सर आधा घंटा हो गया तकरीबन, ये खड्डों से निकले, जैसे ही खड्डे में गई आगे ही नहीं बढ़ रही है, मतलब जलील होके रह गए। सड़कों पे रोड नहीं है, खड्डे ज्यादा हो गए हैं और पानी इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये कब से कोई मदद के लिए पहुंचा? मैंने तो सुना है कि जी केएमसी वाले बड़े जो है वो काम कर रहे हैं, मदद के लिए भी पहुंच रहे हैं। काम कर रहे हैं केएमसी वाले, घर में बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, कहाँ काम हो रहा है उनका? ये कोई नई बात थोड़ी है। आप रोड का असर देख लें सामने। ये भाई एक और मौजूद है, इनसे बात करते, कब से खड़े हुए आप? ये आधा घंटा हो गया है हम लोग को खड़े हुए। ये रोड पे आप तो केएमसी कोई हम लोग को पूछने नहीं आया, कोई डबल इंग्रेडिएंट कोई भी पूछने आया नहीं, क्या नहीं है। देखो सब लोग परेशान है, एक गाड़ी वहाँ पे खराब है, हम लोग यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक खराब है? हुसैनाबाद से लेकर ये पूरा गरीबाबाद तक खराब है। पूरा आप आगे भी जाके आप आगे भी देख लो। मेरे ख्याल है पूरा शहर कराची का यही हाल है शायद। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये भाई धक्के लगा रहे थे, अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस दौरान देखे ये हाल हुआ है, पूरा टायर ही निकल गया है। अब आप अंदाजा लगा लें खड्डे कितने ज्यादा मजबूत हैं कि पूरा टायर जो 4 बोल्ट के साथ मुंसलिक होता है, ये पूरा टायर पूरा बोल्ट ही निकल गया, सारा पूरा टायर ही अलग हो गया। मतलब यहाँ पे स्टेपनी लाने की जरूरत नहीं है, टायर को खोलने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा टायर आपका इस शहर कराची के खड्डों से जो है वो निकल जाएगा। थोड़ा ये आपको मैं दिखाऊं, ये सामने पूरी झील बनी हुई है, ये पूरा हाल ऐसा ही है। और ये सिर्फ बारिशों में नहीं है बल्कि नॉर्मल डेज में भी आप आएँ तो आपको ये सारा बुरा हाल देखने को मिलेगा। आगे भी एक झील बनी हुई है, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। जो लोग कहते हैं जी सब कुछ अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए हमारे साथ।
जी इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? राहगीर हैं, यहाँ से रोजाना का गुजरना होता होगा, कैसा रोड है? क्या सिर्फ बारिशों में होता है या आम दिनों में भी होता है? भाई ये साल के 12 महीने गटर का पानी जमा होता है यहाँ पे, साल के 12 महीने। आप पीछे देख रहे हैं ये पूरा नाला है, ये नाला मुस्तकिल बहता रहता है और ये रोड इसी तरह पूरे साल के 12 महीने टूटी रहती है। लेकिन बरसात में मैं आपको बताऊं, मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ। गुज़िश्ता 1 माह से गरीबाबाद का ये ट्रैक मुस्तकिल तौर पर बंद है, इसके ऊपर मलबा डाल दिया गया है, ये नाला मुस्तकिल बह रहा है। वाटर बोर्ड और केएमसी को इतनी तौफीक नहीं हो रही कि नाला साफ करके और इसको रोड को ट्रैक को खोल दें। इस ट्रैक पे गुज़िश्ता 1 माह से पानी है और ये ट्रैक बंद है। कोई एडमिनिस्ट्रेटर नज़र नहीं आ रहा, वज़ीर बल्दियात नज़र नहीं आ रहे, वज़ीर आला सिंध नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहने वाले लोगों का कराची से कोई ताल्लुक नहीं है, या कराची में रहने वालों का रियासत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमको सब ने डिसोन कर दिया है, हमें अबैंडन कर दिया है। हमें नहीं लगता कि हम इस पाकिस्तान का, इस रियासत का हिस्सा, क्योंकि अगर हम इस रियासत का हिस्सा होते तो हमारे साथ ये सलूक यतीमों वाला नहीं हो रहा होता। इधर तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची भी लावारिस है और इसके रहने वाले भी लावारिस हैं। ठीक है जी, और भी राहगीर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ खड़े हुए, क्या गाड़ी वाड़ी का खराब हो गई क्या? नहीं, गाड़ी अभी एक साहब को मैंने रेस्क्यू किया है, उनकी गाड़ी को धक्का लगाया है। यहाँ रोज़ का एक मामूल है कि अपनी गाड़ी निकालने के लिए पहले आगे वाले की गाड़ी जो ख़राब हो गई है उसको निकालें, तो थोड़ा सवाब भी मिल जाता है हमें और गटर के पानी में हम स्नान कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने जो है वो ग्रिड स्टेशन है के इलेक्ट्रिक का। भाई इतने बिल आप वसूल करते हैं, इतना तो खैर आपके पास पैसा होगा, नेक लोग तो यहाँ पे बहुत हैं जो रोड भी बना देते हैं, जो सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। मगर ये के इलेक्ट्रिक का जो ग्रिड स्टेशन है, इसके मेन गेट के बिल्कुल साथ ही इतना बुरा हाल है। चलें, इंतजामिया नहीं करती तो के इलेक्ट्रिक वाले खुद ही आकर कर लें किसी नेक नीयत के साथ कि चलें जी ये अच्छा काम हो जाएगा। थोड़ा सा बैक साइड की तरफ अगर आप देखें, ये पूरा ट्रैक बंद है। अब दूसरा जो ट्रैक है, उस ट्रैक में लोग आ भी रहे हैं और उस ट्रैक से लोग जा भी रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जो है वो जैम रहता है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। भाई ये क्या कहेंगे, कब से खड़े हो गए? आपकी भी गाड़ी खराब हो गई? जी सर, गाड़ी मेरी खराब हो गई। यहाँ कल 2 बच्चे और एक मियाँ एक वाइफ थे, वो गड्डी खा गए। उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गए रात को हम। जीना वालों ने भाई उसका ट्रीटमेंट किया, बगाया, यहाँ से ले गए जीना। फिर यहाँ पे एक और गाड़ी उलट गई रिक्शा समेत। कोई यहाँ पे आता ही नहीं इधर। आते हैं फिर वो देखते हैं, थोड़ा कचरा निकालते चले जाते हैं। टैक्स दे रहे हैं भाई हम, आखिर कराची का लावारिस कर दिया उन्होंने कराची को। ठीक है, ये नाले सामने अगर जो भी राहगीर गुजरने वाले लोग हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, जब तक इंतजामिया यहाँ पर काम नहीं करती तब तक आपने यहाँ से नहीं गुजरना। उसकी वजह यह है कि अगर आप गुजरते हैं तो नाले के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि नाले इस वक्त खुले हुए नाले, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप समझेंगे ये सड़क है, मगर वो नाले के अंदर आप घुस जाएंगे। तो यहाँ पर इंतजामिया ना तो आपको बचाने के लिए पहुंचेगी, बल्कि जितने ये राहगीर हैं जो एक दूसरे को धक्का मार रहे गाड़ियों को, यही लोग आपको जो है वो बचाने के लिए पहुंचेंगे और आपकी जान और माल को महफूज बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो चलते फिरते से दीजिए इजाजत। इंतजामिया से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब से कि गरीबाबाद में इस पॉइंट के ऊपर लाजमी है, पूरा रोड खराब है, नाले उबल रहे हैं, जिसकी वजह से सेवरेज का पानी शामिल हो रहा है, कचरा कुंडी का पानी और सब मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब से गुजारिश करूंगा कि वो लाजमी यहाँ पर आए ताकि लोग जो है वो इस अजियत से निकल सके। अल्लाह हाफिज़।